मरियम अहमद कियानी है और मैं पाकिस्तान नाउ में इंटरनेशनल रिलेशंस का वर्टिकल रन करती हूँ। थ्रू पाकिस्तान नाउ मेरा मकसद पाकिस्तान के यूथ को एजुकेट करना है, इंगेज करना है, उनको डेटा ड्रिवन कंटेंट प्रोवाइड करना है जिसके थ्रू वो पाकिस्तान को और पाकिस्तान की दुनिया में जो जगह है और जो इम्पोर्टेंस है उसको समझ सकें और एक वेल अवेयर ग्लोबल सिटीज़न बन सकें। अभी कुछ ही दिन पहले मैं ताजिकिस्तान की कैपिटल दुशानबे गई हुई थी। आई वेंट देयर, एक 4 दिन का विज़िट था जहाँ पे मैंने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 21वीं सालाना समिट अटेंड की। फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक रीजनल अलायंस है इस खित्ते की, जिसमें 4 स्टैन मुल्क हैं, जिसमें ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान है, और उसके अलावा पाकिस्तान, रशिया, चाइना, इंडिया, और इसी साल ईरान ने भी एज अ फुल मेंबर स्टेट ज्वाइन कर लिया है। इसके अलावा कुछ डायलॉग पार्टनर्स हैं, कुछ ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। तो SCO जो है वो इस रीजन की एक अलायंस बनती है जो एक्चुअली दुनिया भर की सबसे बड़ी रीजनल अलायंस है इन टर्म्स ऑफ लैंड मास एंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। अगर हम ख़ास तौर पर SCO की एज एन ऑर्गेनाइजेशन बात करें और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो किस तरह मॉन्यूमेंटल है, तो उसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि SCO इज़ इमेजिनिंग अ वर्ल्ड जहाँ पे पावर जो है वो सिर्फ US या यूरोप या वेस्ट के पास नहीं लाया करती, बल्कि दुनिया भर में बहुत ज़्यादा पावर सेंटर्स हैं। और इसका मतलब ये है कि हम एक तरीके से एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं, और वो वर्ल्ड ऑर्डर यूरोसेंट्रिक नहीं है बल्कि पॉलीसेंट्रिक है। पॉलीसेंट्रिक मतलब बहुत ज़्यादा सेंटर्स, एंड यूरोसेंट्रिक मतलब यूरोप इज़ द सेंटर ऑफ पावर। तो इस सेंस में फिर ये रीजन एक पावर सेंटर के तौर पर उभरता है, जिसमें ये सारे जो कंट्रीज़ हैं जिनका मैंने पहले बताया, ये अपने आप को इम्पॉर्टेंट की प्लेयर्स इन द वर्ल्ड समझते हैं। और इस तरीके से एक ऐसी अलायंस बन रही है जो इंडिपेंडेंट है ऑफ द US, ऑफ द वेस्ट। एंड ये इन इट्सेल्फ एक बहुत मॉन्यूमेंटल चीज़ है जहाँ पे ये वाला रीजन अपने लिए ख़ुद डिसीजंस लेता है, अपनी कहानी ख़ुद सुनाता है और ख़ुद डिसाइड करता है कि इनका फ्यूचर किस तरह दिखेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट द ओल्ड पावर सेंटर्स हैव बीन सीइंग, जिनके पास अभी तक पावर की हेजेमनी लाया करती आई है। अब अगर SCO में पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो पाकिस्तान 2005 से SCO का ऑब्जर्वर स्टेट था, और 2017 में, विच इज़ वेरी रिसेंटली, पाकिस्तान बिकेम अ फुल मेंबर स्टेट। और तब पाकिस्तान की SCO में दाखिल होने की मोटिवेशंस वर इकोनॉमिक बट आल्सो सिक्योरिटी वाइज। तो उसमें गवादर को लेके रीजनल कनेक्टिविटी, उसमें SCO की जो रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर है, रैट्स, उसको लेकर इंश्योरिंग सिक्योरिटी इन द कंट्री एंड इन द रीजन अक्रॉस द बॉर्डर वगैरह, ये मेन मोटिवेशंस थे। और अभी जब मैं ताजिकिस्तान गई और फिर मैंने पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट देखी इन SCO, एंड पाकिस्तान केम आउट एक बहुत की प्लेयर के तौर पर। तो इन ऑल डायलॉग्स, इन ऑल एजेंडा मीटिंग्स, बी इट अफ़गानिस्तान या तो फिर इकोनॉमी, रीजनल कनेक्टिविटी, ट्रेड, सिक्योरिटी, टेररिज्म, पाकिस्तान ने एक बहुत वोकल, बहुत अनअपोलोजेटिक स्टांस रखा, और उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान एक बहुत की प्लेयर के तौर पर सामने आया थ्रू द SCO समिट। और इस सब में हमें अपार्ट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान, हमें ये भी नज़र आया कि फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी एज़ वेल एज़ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोहिद यूसुफ, वी सॉ अ लॉट ऑफ होमवर्क जो पहले से हुआ था। तो जब पाकिस्तान आया इन द समिट, एंड जब पॉलिटिकल लीडरशिप आई, ऑन द साइडलाइंस दे वर डूइंग मीटिंग्स, बी इट रिलेटेड टू बिजनेस एंड MOUs बीइंग साइंड विद बिजनेसमैन, या तो फिर बी इट एट द एजेंडा काउंसिल मीटिंग इटसेल्फ ऑन अफगानिस्तान, CSTO SCO की कंबाइंड मीटिंग, बहुत ज़्यादा एज अ टीम नज़र आया कि काम है, बहुत ज़्यादा नज़र आया कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ होमवर्क जो हुआ वह है। देयर वाज आल्सो बिज़नेस फोरम, ताजिकिस्तान पाकिस्तान बिज़नेस फोरम, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ फ्रॉम पाकिस्तान एंड ताजिकिस्तान उन्होंने पार्टिसिपेट किया, ट्रेड की बात हुई, बिजनेसेस वगैरह की बात हुई। अफ़गानिस्तान एजेंडा के टॉप पे था यूजुअली थ्रू आउट द समिट, इट वाज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एजेंडा टॉपिक्स, लेकिन उसके अलावा भी बहुत बात हुई, रेंजिंग फ्राम COVID-19, इकोनॉमी, डिजिटलाइजेशन, यूथ, ट्रेड, बिजनेस, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, बॉर्डर सिक्योरिटी, अ लॉट ऑफ मल्टीलैटरलिज्म वगैरह वगैरह।
तो इन सब में पाकिस्तान की तरफ से हमें नज़र आया कि पाकिस्तान ने बहुत की रोल अदा किया है, और उसमें अपार्ट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऑल्सो वी सॉ कि बहुत ज़्यादा पिछले महीनों का एक एफ़र्ट हमें नज़र आया, जिसमें वी सॉ फॉरेन मिनिस्टर की इंगेजमेंट्स इन द पास्ट, देयर वाज अ लॉट ऑफ यूनानिमिटी इन दैट, कंसेंसस था, एंड फिर हमें वो एससीओ में एक फ़ाइनल शक्ल के तौर पे नज़र आया, जहाँ पे पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की लार्जली कॉन्वर्सेशन को स्पीयर हेड किया, despite a lot of criticism being faced in terms of accepting the Taliban government or not. और इसमें फाइनली वी सॉ के एक नेक्सस टूटा ऑफ द पास्ट, रशिया, इंडिया, ईरान वगैरह का, और उसमें पाकिस्तान और रशिया बिल्कुल एक ही बात कर रहे थे फ्रॉम पुतिन एंड इमरान खान, जिसमें उन्होंने एंड इवन अदर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक कंट्रीज़ एंड अदर कंट्रीज़ ऑफ द रीजन, जिसमें उन्होंने कहा, डिसाइड किया कि द ओनली वे फॉरवर्ड इन अफ़गानिस्तान इज़ पॉजिटिव इंगेजमेंट। और उसमें उन्होंने कहा कि अगर तालिबान इंक्लूसिव गवर्नमेंट देते हैं, अगर अपनी ज़मीन को टेररिज्म के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देते, और अगर ह्यूमन राइट वायलेशंस नहीं होती, तो फिर द इंटरनेशनल कम्युनिटी शुड नॉट सैंक्शन अफ़गानिस्तान, क्योंकि उसकी वजह से सिर्फ अफ़गान पीपल का नुकसान होगा। तो जो एसिड्स फ्रीज़ हुए हैं उनको अनफ्रीज़ किया जाए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को जारी रखा जाए, और एक पॉजिटिव इंगेजमेंट हो जिससे इंश्योर किया जाए कि अफ़गानिस्तान एक बार फिर एक सिविल वॉर में, एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में, एक इकोनॉमिक क्राइसिस में, हंगर, पावर्टी वगैरह में मत डूब जाए। और जहाँ तक पाकिस्तान और ताजिकिस्तान जो होस्ट कंट्री थी एससीओ समिट की, अगर इन दोनों की बात की जाए तो मेरे अपने एक्सपीरियंस में इट वाज़ अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। द ताजिक पीपल वर वेरी वेरी वार्म, काइंड, हॉस्पिटेबल, बहुत मेहमान नवाज थे फ्रॉम डे 1 टिल द लास्ट डे एट द समिट और इवन अदरवाइज़। और उसके अलावा इवन स्टेट लेवल पे हमने देखा कि प्रेसिडेंट रमॉन जो हैं ताजिकिस्तान के एंड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, they had very nice interactions and they had very productive decisions that were also made and announced. तो for example, apart from of course जो council meetings और CSTO SCO meetings वगैरह में हुआ, उसके अलावा दूसरे दिन की SCO summit का जो आखिरी दिन था, उसके बिल्कुल आखिर में प्रेसिडेंट रमॉन और प्राइम मिनिस्टर खान ने MOUs वगैरह साइन किए, और फिर उसके बाद उन्होंने अफ़गानिस्तान में एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट को लेके एक मीडिया कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फॉर मीडिया पर्सनल उन्होंने बताया कि पाकिस्तान विल वर्क विद पश्तून्स इन पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान, एंड ताजिकिस्तान विल वर्क विद द ताजिक्स, एंड इससे पंशीर के इलाके में जो अनरेस्ट है उसको ख़त्म किया जाए, और टुगेदर दे विल क्रिएट अ सलूशन। तो दैट वाज़ अ वेरी होपफुल थिंग, अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स जो जनरल बातें हुई थी ट्रेड को लेके, बिजनेसेस को लेके, कल्चरल को लेके, इलेक्ट्रिसिटी को लेके। ताजिकिस्तान हैज़ वेरी चीप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, उससे को लेके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कासा 1000 प्रोजेक्ट के बारे में बात की, और उन्होंने कहा कि दिस इज़ समथिंग दैट द टू कंट्रीज़ आर वर्किंग ऑन। ताजिकिस्तान इज़ अ वेरी वेरी वेल लिट सिटी, तो उनके पास बहुत सस्ती बिजली है, और उसके बारे में बात हुई। तो ओवरऑल उन दो मुल्कों का आपस में रिलेशनशिप, इंटरेक्शन, इनकाउंटर थ्रू एंड थ्रू बहुत अच्छा रहा। और अगर हम एससीओ को लेकर रीजनल कनेक्टिविटी की थोड़ी और बात करें, तो इसमें जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट थ्रू आउट द काउंसिल मीटिंग्स एंड सेशंस। उसमें BRI की बार बार बात हुई, जो अगेन लिंक्ड है टू SCO इमेजिनिंग अ वर्ल्ड, जो वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, और जहाँ पे ये रीजन बहुत एक इम्पॉर्टेंट खित्ता है दुनिया का। तो उसमें BRI कम्स एज अ वेरी इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट, और उसमें जो मेन चीज़ें हैं, जो लिंकेजेस हैं, वो पॉलिसी को लेके, फाइनेंस को लेके, ट्रेड को लेके, कल्चर को लेके, these areas were discussed, and how the Belt and Road Initiative will kind of transform connectivity and how we understand that. और उसमें again it came back to अफ़गानिस्तान, और किस तरह अफ़गानिस्तान का security and stability और peace BRI, CPEC, regional connectivity, Central Asian Republics के थ्रू सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अफ़गानिस्तान इसी वजह से एजेंडा पे भी था हर मीटिंग में, एंड ओवरऑल एक साइनो सेंट्रिक अगर दुनिया है फ्रॉम बीजिंग्स पर्सपेक्टिव, तो वो BRI में बार बार शी जिनपिंग ने भी हाईलाइट की, और उसके और कंट्रीज़ जो उसमें पार्ट ले रहे हैं एज स्टेक होल्डर्स, उन्होंने भी इसकी बात की।
और आई थिंक अपार्ट फ्रॉम SCO समिट और जो वो एक्सपीरियंस था एज अ यंग पाकिस्तानी टू गो टू सच इवेंट ऑफ सच ह्यूज मैग्नीट्यूड एंड जिसकी इतनी ज़्यादा मोन्यूमेंटल वैल्यू हो, उसके अलावा भी जस्ट द एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग टू ताजिकिस्तान, ऑफ बीइंग होस्टेड बाय द ताजिक पीपल एंड बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस था। और उससे मतलब इट मेड मी इंट्रोस्पेक्ट अ लॉट ऑल्सो कि हम एज अ नेशन कहाँ हैं, हम एज पीपल कहाँ हैं। और आई होप कि हम भी एक दिन होस्ट करें इस तरह रीजन को और दुनिया को एज अ की प्लेयर। इट्स अ स्टेप फॉरवर्ड एंड इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ होप। लेकिन आई थिंक ताजिकिस्तान जाके ये एक और मुझे रियलाइजेशन हुई जो रीइटरेट हुई कि काइंडनेस, वार्मथ, एम्पैथी रियली ऑलवेज गोज़ अ लॉन्ग वे। और जस्ट इट क्रिएट्स एक जगह की एक एनर्जी बनती है, और ताजिकिस्तान की जो वो एनर्जी है जो फिर हर चीज़ में रेडिएट होती है, वो basically comes from kindness and it helps the people just be happy and be nice to each other. So that's something जो हमेशा मेरे लिए बहुत important and special रहेगी from my trip to Tajikistan.